Hello friends and welcome to Philoform. My name is नीतू चौधरी, योर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग यूजीसी नेट के एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू की क्लासेस करते हैं और हमारा टाइमिंग आप सभी को ही पता है। अगर किसी को नहीं पता है वो अपने माइंड सेट में फिट कर दो भाई कि हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे मिलते हैं। हमारी जो मॉर्निंग टी होती है ना 9 बजे, ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वो हमारे एमसीक्यू के साथ होता है भाई। सभी को ये आदत डाल देनी है। अगर कोई दिन क्लास छूट जाए ना तो ये सोच लेना कि भाई ब्रेकफास्ट जो था वो आज रह गया है। ठीक है, तो मॉर्निंग क्लास हमारा, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छी प्रिपरेशंस चल रही होगी और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आज फटाफट से हम लोग चलेंगे जो फ्री बैच हैं दिसंबर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। कौन से एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग? दिसंबर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी चल रहा है ना हमारा, उसमें हम लोग फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, एमसीक्यू पीवाईक्यू एंड फ्री बुक्स यहाँ से आपको यूजीसी नेट 2022 अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस सारे फ्री हैं, यूट्यूब पर सब फ्री है, बट जो भी नोट्स है ना वो पेड हैं। वो जो परचेज करना चाहता है वो कर सकता है। उनके लिए 499 और 699 वाला दो पेड कोर्स हमने रखे हैं, तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। ये एग्ज़ाम, इसकी ड्यूरेशन जो है ना वो एंड ऑफ एग्ज़ाम है और ये काफ़ी 2-3 साल तक आपका चलेगा। तो मेरी राय मानोगे तो आपको 699 वाला ही कोर्स लेना है। ठीक है, अगर एक बार कोर्स लेने से पहले मुझसे कंफर्म कर देना @needu 2022 इस पर मुझे एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है, क्लियर? ये सबको क्लियर? ओके, देन ये हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस में हमारा जो भी मटेरियल्स था वो अच्छा ही है, बट वो हमने काफ़ी टाइम हो गया अपलोड किए हुए, तो हम लोग वहाँ पे न्यू प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। आपको वेबसाइट पर और कहीं पर जाने की नीड ना रहे और डायरेक्टली आप एप्लीकेशंस ओपन करो। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी यूज़ करते हो ना, तो उसमें कैसे आपको पार्टिसिपेंट मिलते हैं कि इसमें जाओ, ये जाओगे तो ये मिलेगा, ये जाओगे तो ये मिलेगा। आप सभी को अब पता ही होगा, सभी ने यूज़ किया होगा, तो आपको भी यहाँ पे भी सेम ही मिलेगा कि अगर आपको पेपर 2 चाहिए कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, पेपर 1 चाहिए तो कौन सा चाहिए, जो भी है वो सब हम यहाँ पे न्यू प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको ये बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। अभी हमारा काम इस पर चालू है। ठीक है, तो इसमें भी अभी हमारे जो नोट्स हैं वो भी अपलोडेड है और पीवाईक्यू विथ आंसर हैं। जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो भी ओल्ड पेपर्स है वो हमने वहाँ पे डाले हुए हैं। फिर वहाँ पे 100+ मॉक टेस्ट की सीरीज़ है भाई, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, तो वो भी आपको देखना होगा। और ये जो है ना जो एप्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपके पास एक भी रुपया लिया नहीं जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके अपनी जो प्रिपरेशंस है उसको और भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हमारी जो यूजीसी नेट की वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा बच्चों, पर काफ़ी बच्चों को नहीं मिल रहा है, यानी काफ़ी लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा, पर ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं बच्चों। बट ऐसा तो नहीं है, बट काफ़ी स्टूडेंट को तकलीफ होती है। तो www.ugcnet.com ये हमारी वेबसाइट है, और दूसरी है philoform.info। ठीक है, ये भी हमारी वेबसाइट है। दोनों वेबसाइट हमारी कंपनी की है। ठीक है, तो आप दोनों पर जाकर देख सकते हो, कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए वहाँ पे रखा ही होगा, तो आप लोग देख सकते हो। फिर ये हमारा नया बैच प्रारंभ कब से हुआ था भाई? आप सभी को ही मैंने बताया था 17 अक्टूबर से हमने न्यू बैच लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों 9 AM को मिलते हैं एमसीक्यू क्लास में, फिर 11 आपको थियरी होती है, फिर मैथ डीआई होता है, फिर आईसीडी होती है। आईसीडी अभी थोड़े दिन बंद है, बट आपको वो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है,
और कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने हमारे साथ रहकर बिना कोई पेड क्लास लिए हुए 350 स्टूडेंट ने सिलेक्शंस किया है भाई नेट और जेआरएफ में 2022 जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अभी उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 28 नवंबर बेस्ट कमेंट किसकी है भाई, तो कमेंट के बारे में देखते हैं। शौर्या यानी जो प्रियंका है शायद, हाँ तो प्रियंका है। हेलो मैम, आई एम प्रियंका, थैंक यू सो मच। यस प्रियंका ही है, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी मैम जी, सुबह मॉर्निंग बूस्ट देने के लिए वी थैंक यू मैम जी। भगवान जी आपको हमेशा हमारे साथ रखे ताकि हम अपना जीआरएफ का सपना पूरा कर सके। यस, मैं आपके साथ 24/7 यानी दिन के 24 आवर एंड 7 डेज संडे के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। बस मुझे एक ही बात चाहिए, आपका सक्सेसफुल यानी आपका सिलेक्शंस मुझे चाहिए, ठीक है। फिर है पूनम रानी। मैम आपकी क्लास बहुत ही अच्छी थी, आप हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हैं। थैंक यू मैम, लव यू पूनम, लव यू एंड थैंक यू सो मच। राखी रावत, राखी आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी मैम, और आपकी जो स्माइल होती है ओहो इसका तो क्या कहना, हाय मर ही जाओ। अच्छा, सो क्यूट मेरी प्यारी मैम, लव यू डियर मैम, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच राखी। मीनू कुमारी, यस आज का जो क्लास था बहुत अच्छा लगा मैम, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा था और थैंक यू मैम, लव यू मैम, थैंक यू सो मच मीनू कुमारी, थैंक यू सो मच। चलो भाई सभी लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए, सब लोग रेडी हो तो एक बार थंब सेंड करो, हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट से सब लोग थंब सेंड कर दो। यस कर दो बच्चों। चलो भाई रेडी हो सबके लिए, आज जो भी सेशंस है उसके लिए सब लोग रेडी हो, यस और नो। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश किया जाता है क्वेश्चंस नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चंस नंबर 1, और ये सारे के सारे टॉपिक इवोल्यूशन सिस्टम से हैं, तो आप लोग देख सकते हो किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं इवोल्यूशन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सीखने की प्रगति का आकलन करता है। सितंबर 2030 में ये क्वेश्चंस आ चुका है, तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। पहला है प्लेसमेंट मूल्यांकन, इवोल्यूशंस भी बोल सकते हो, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। व्हाट इज राइट आंसर? Placement, formative, diagnostic and summative. What is the right answer about 1? आराम से समझो क्वेश्चंस को और देन आंसर दो।
यस, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी रचनात्मक मूल्यांकन इज राइट आंसर। तो जिन्होंने बी किया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकते हैं। फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस इज राइट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन सही है आंसर। तो काफी स्टूडेंट को सवाल होगा कि मैम क्यों होगा बी। तो बच्चों ऐसे होगा कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो शिक्षकों द्वारा आयोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन की एक श्रृंखला शामिल है, जबकि सीखने की प्रक्रिया चल रही है एक निरंतर के रूप में सेवा करने के लिए प्रतिक्रिया, ताकि शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को इच्छित अनुदेशात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिए संशोधित किया जा सके। और नैदांतिक का क्या है, तो कमियों और सीखने का जो है ना उसका पता लगाता है। और प्लेसमेंट का क्या है को, तो वो विशेषताएं जो है व्यक्तिगत विशेषताओं उसके अनुसार निर्देशात्मक क्रम में सबसे उपयुक्त बिंदु पर है, और अद्वितीय निर्देशात्मक रणनीति में या फिर उपयुक्त शिक्षक के साथ उसके लिए किया जाता है। और योगात्मक क्या होगा, तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो शिक्षा के पूर्ण स्तर के छात्रों के सफल समापन को प्रमाणित ग्रेड या प्रमाणित करता है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर, यानी रचनात्मक मूल्यांकन इज राइट आंसर। सेकंड नंबर का क्वेश्चंस देखो। सेकंड नंबर के क्वेश्चंस में क्या है, किस प्रकार का इवोल्यूशंस है। मूल्यांकन की उस श्रेणी की पहचान करें जो छात्रों को सीखने का निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रगति निर्देश के दौरान आकलन करती है। ये जून 2014 में ये क्वेश्चंस आ चुका है आपके सामने, आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर का PYQ क्वेश्चंस भी बनता है। तो प्लेसमेंट होगा, निदान होगा, फॉर्मेटिव होगा या योगात्मक होगा। व्हाट इज राइट आंसर? क्या होगा भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, यानी फॉर्मेटिव होगा। यानी फॉर्मेटिव क्या होगा मैम, कैसे होगा? तो मैंने आपको अभी बताया, आगे का जो था ना उसमें मैंने आपको बताया कि जो प्लेसमेंट है वो कैसे होता है, कौन कौन से पार्टीज उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, फिर निदान कैसे होता है, फॉर्मेटिव कैसे होगा और योगात्मक कैसे होगा, मैंने आपको अभी ही बताया। तो आपको कैसे होगा तो बताती हूँ मैं भाई। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की विधियों से है जिनका उपयोग शिक्षक किसी पाठ इकाई, यानी उसका जो लेसन है, इकाई है या फिर पाठ्यक्रम के दौरान छात्र की समझ, सीखने की जरूरतों और शैक्षणिक
प्रगति के प्रक्रियागत मूल्यांकन करने के लिए करते हैं, और दूसरे शब्दों में रचनात्मक आकलन सीखने के लिए होते हैं, और जबकि योगात्मक आकलन सीखने के लिए होते हैं। तो जो वो होगा सी इज राइट आंसर, यानी फॉर्मेटिव इज राइट आंसर। ओके, तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है? नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये लास्ट ईयर के पीवाई के क्वेश्चंस भी बोल सकते हो, और आपको ये टॉपिक के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से आगे पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, किस टाइप के पूछे गए। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि हाँ, हमें इस अकॉर्डिंग जो हमारी प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है तो निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और असफलता, अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री, और निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट 3rd क्वेश्चंस? The answer is, the right answer is, फटाफट से दे दो भाई, फिर मैं आपको बता ही देती हूँ। यस, आंसर इज डी पार्ट, यानी निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार इज राइट आंसर। ओके, तो क्या होगा भाई, कैसे होगा डी, कैसे होगा मैम, डी कैसे होगा? तो नैदानिक मूल्यांकन पूर्व मूल्यांकन का एक रूप है जो शिक्षक को निर्देश से पहले छात्रों के ज्ञान, कौशल, ताकत और कमजोरियों को निर्धारित करने की अनुमति देता है और छात्रों की कठिनाइयों का निदान करे ताकि उसके अनुसार पाठ और पाठ्यचर्या की योजना बनाई जा सके। यह प्रशिक्षक और छात्रों दोनों को लाभान्वित करता है क्योंकि यह शिक्षकों को छात्र द्वारा नहीं सीखे गए विषय पर सार्थक और कुशल जो ध्यान है उसको केंद्रित करने की योजना बनाने की अनुमति देता है। तो इसीलिए यह निर्देश के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारणों और उपचारों का पता लगाता है। तो डी इज राइट आंसर। ओके, तो डी वाले +2 करके 4th नंबर का क्वेश्चन पर चलो भाई।
आंसर नंबर डी इज राइट आंसर, यानी उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर किस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन। तो डी इज राइट आंसर। मैम कैसे डी? तो एक उपलब्धि परीक्षण विकसित कौशल्य या ज्ञान का परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण का सबसे आम प्रकार एक मानकीकृत परीक्षण है, जिसे किसी दिए गए ग्रेड स्तर में सीखे गए कौशल और ज्ञान को मापने के लिए विकसित किया जाता है। आमतौर पर नियोजित निर्देश जैसे प्रशिक्षण या कक्षा निर्देश के माध्यम से होता है। तो डी इज राइट आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, थोड़ा लंबा है, अच्छे से आराम से पढ़ो और आंसर दो। सतत और व्यापक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, यानी विशेषता क्या है? तो परीक्षण एकाधिक लेने से छात्रों पर वर्कलोड बढ़ता है, यह ग्रेड के साथ अंक बदलाता है और यह छात्रों के हर पहलुओं का मूल्यांकन करता है और यह परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है। तो क्या होगा? ए बी सी डी चारों होंगे। फिर ऑप्शन नंबर बी है बी एंड डी दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ए बी सी तीनों होंगे और ऑप्शन नंबर डी जो है बी सी एंड डी होंगे। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बी सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। तो यह ग्रेड के साथ अंक बदलाता है और यह छात्रों के हर पहलुओं का मूल्यांकन करता है और परीक्षा को भय को कम करने में मदद भी करता है। पर परीक्षण एकाधिक लेने से छात्रों पर वर्कलोड बढ़ता है, ये तो कहीं नहीं सुना है भाई हमने। अगर छात्र को उस टाइम ही टेंशन हो जाती है ना, परीक्षा के टाइम, एग्जाम्स के टाइम ही टेंशन हो जाती है ना, तब उस पर वर्कलोड बढ़ता है। पर जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर बेस पर प्रिपरेशंस करते हैं, उन पर वर्कलोड नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की ये विशेषता है। अगर आप सतत मूल्यांकन आप अपने अकॉर्डिंग ही सोचो कि हम लोग सतत स्टडी नहीं करेंगे, यानी हम लोग जो भी हमारी कंटिन्यूअस नहीं रखेंगे, हमारी स्टडी पे ऊपर जो भी कंटिन्यूअस है वो हम लोग नहीं रखेंगे, तो हम पर प्रेशर्स आ जाएगा। तो यही सही है ना, वर्कलोड बढ़ता है कब बढ़ता है? जब हम लोग कंटिन्यूअस नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कंटिन्यूअस रखते हैं तब क्या होता है? तो तब तो वर्कलोड नहीं होगा। तो डी इज राइट आंसर, यानी ए गलत है और बाकी के बी सी एंड डी सही है। ओके, 5 के बाद ये तो हमने समझा दिया आपको। 5 के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यस, वेरी 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 हाई, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड।
वेरी गुड। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ हैं, वे निबंध प्रकार के प्रश्नों से कम वस्तुनिष्ठ हैं, और वो जो लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों हैं उसके अधिक व्यक्तिपरक हैं, और वे सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिपरक हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? और ये 2015 में ये क्वेश्चंस आ चुका है बच्चों, तो उस अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये आ चुका है, ये आ चुका है। ओके, अच्छे से टाइम लो और समझो क्वेश्चंस को, तब ही समझ में आएगा। और यहाँ पे जो टाइमिंग चल रहा है ना, टाइमर चल रहा है, उस पर भी ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि टाइमर के साथ आप मैनेज करोगे ना, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह की अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है ना वो कर पाओगे। वरना जो क्लास एग्जाम्स देने जाओगे ना, तो क्लास में बीच में रह जाएगा, आपके जो भी क्वेश्चंस है ना वो छूट जाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा यार हम लोग ने टाइम मैनेज किया होगा तो अच्छा होता, पहले से हम लोग ने टाइम मैनेज किया होता तो अच्छा होगा, ऐसा आपको तब लगेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको अफसोस नहीं करना है। ओके, तो 6 नंबर का क्या होगा सही आंसर? आप बता सकते हो, आपके पास टाइम अभी है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, बट टाइम को मैनेज कर लो। ओके, यस, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, यानी वे सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ है। यानी बहुविकल्प में क्या होता है, ए सही है बी गलत है, बी सही है ए गलत है, ए और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है। ऐसे सही और गलत की जो तुलना है ना, उसमें वो अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, वो नहीं होते कम प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ, निबंध प्रकार, लघु उत्तर, वो सब नहीं है। ठीक है, तो वो ही सही होगा कि वे सही गलत प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिपरक नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। ये दोनों ए एंड डी में कोई अंतर नहीं है, खाली इतना अंतर है कि व्यक्तिपरक है और वस्तुपरक है, तो वस्तुपरक रखना है, व्यक्तिपरक नहीं रखना है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। मैंने आपको समझा दिया, आई होप एक्सप्लेनेशंस की नीड नहीं होंगी आपको, अगर है तो आप लोग देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, अच्छे से रीड आउट करो और उसका आंसर दो। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें कौन सही है कौन गलत है वो आपको देखना है। शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य, दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ए नंबर है छात्र कमजोरियों के बारे में जानकर इकट्ठा करने के लिए और शिक्षकों को शिक्षण का गंभीरता से लेने के लिए और शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए और शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट 7th नंबर? इंग्लिश वाले भी आराम से देख सकते हो भाई, इंग्लिश का भी देखो आराम से।
इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो बी पार्ट में है बी, सी और डी। कमजोरियां तो नहीं होगी ना बच्चों, वो मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। फिर है शिक्षकों को शिक्षण को गंभीरता से लेना है। फिर शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को भी अपनाना है, ठीक है, उसमें भी मदद करनी है, ठीक है। फिर जो शिक्षा का लक्षणों में और सुधार के लिए जो क्षेत्र है उसको भी पहचान करना है। तो जो बी है वो सही है। बी वाले अपने आप को +2 करें, जो बी है ना वो अपने आप को +2 करें और ईमानदारी से करना बच्चों। यहाँ पे तो आप कर लोगे चीटिंग, बट एग्जाम्स में क्या करोगे। बी इज राइट आंसर। तो शिक्षकों का छात्र मूल्यांकन शिक्षकों को शिक्षण को गंभीरता से लेता है। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें गैर प्रदर्शन के लिए दंडित किया जाए। यदि वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं तो शिक्षकों को शिक्षक के नवीन तरीकों को भी अपनाने में मदद करता है और शिक्षक गुणों में और सुधार के क्षेत्रों में की पहचान करता है और विद्यार्थियों की कमजोरियों की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है ना वो +2 कर सकते हो भाई। एट नंबर का क्वेश्चन देखो, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस। तो उसका उद्देश्य क्या होगा। अगस्त 2016 ये क्वेश्चन अगर अगस्त 2016 में आ चुका है। छात्रों के सीखने के परिणाम को ग्रेड देना, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन ग्राफ की जांच करें और शिक्षक प्रभावशीलता के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करें। क्या होगा। मैंने आगे जब चारों मूल्यांकन बताए ना तब रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस के लिए भी बताया कि ग्रेड क्या है, उसमें क्या है क्या, वो सब मैंने आपको आगे ही बताया। उसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन सही हो गए होंगे आपके, इसलिए मैं ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है ना वो ज़्यादा इसीलिए ही नहीं करती क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्वेश्चन। तो अगर मैंने उसमें एक्सप्लेनेशंस कर दिया तो यहाँ पे तो आपको आ ही जाएगा, तो आपको खुद देखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस करना काम है मेरा, बट इतना भी नहीं है कि आपको आगे का क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं करती वो क्वेश्चंस को, तो समझा करो। आप भी अब टीचर बनने वाले हो। अब टीचर के अकॉर्डिंग यानी जो प्रोफेसर है ना उस लेवल पर अब आप चले गए हो। आप अब 1 to 12 तक पढ़ने वाले या फिर कॉलेज लाइफ वाले कॉलेजियन भी नहीं हो आप। तो अब आप अपने आप अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका भी सही होगा, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग सही से समझ सकते हो। तो क्या होगा, ग्रेड स्टूडेंट होगा, फिर एसलेटर होगा, फिर चेक स्टूडेंट या फिर प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस। तो आंसर होगा भाई बी पार्ट। बी पार्ट क्या होगा, तो छात्रों को सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन जो है ना वो क्या करता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस क्या करता है, तो एसलेटिव स्टूडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है ना उसका इंक्रीज करता है। वो उद्देश्य उसका क्या है, उद्देश्य उसका पर्पस क्या है, तो वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस का पर्पस क्या है, तो वो एसलेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। तो छात्रों को सीखने के दौर के जो प्रदर्शन है उसमें तेजी लाने के लिए होता है। तो बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकते हैं। ओके, +2 कर दो भाई। यस,
यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे होगा। तो मूल्यांकन के अन्य रूप भी छात्रों का ग्रेड कर सकते हैं और शिक्षकों द्वारा उनका मूल्यांकन इसके विपरीत नहीं। सीखने के परिणाम उनके प्रदर्शन ग्राफ की जांच करें और शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया प्रदान करें। हालांकि रचनात्मक मूल्यांकन इसके दायरे के आधार पर निरंतर प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण प्रक्रिया और सीखने के लक्ष्यों में सुधार करने के से छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी ला सकती है, ठीक है, आ सकती है। तो बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं दिया हुआ है वो भाई अपने आप अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई हमें ये गलत हुआ है, तो हमें कॉपी पेन में लिख लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, सेट 1 सेट 2 दोनों दिए हुए हैं। सेट 1 को सेट 2 के साथ आपको ज्वाइन करना है, यानी मैच द फॉलोइंग भी बोल सकते हो आप लोग। हिंदी वाले हिंदी को देख लो, इंग्लिश का मैं बाद में शो कराती हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ, आराम से रीड आउट करो। ये जुलाई 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो लास्ट ईयर का PYQ क्वेश्चन इवॉल्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी बनता है, तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है पहले किस अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन और मानव और दंड संदर्भित परीक्षण। और सेट 2 में क्या है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो सेट 2 को सेट 1 के साथ आपको ज्वाइन करना है कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस वजह से होगा और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होगी, वो सब आपको देखना होगा इसमें। यस, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को शो कर लो, यानी देख लो इंग्लिश में क्या होगा कैसे होगा मैम। तो इंग्लिश वाले सेट 1 को सेट 2 के साथ ज्वाइन करो कि फॉर्मेटिव, समरेटिव, जो फिर है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉर्म एंड क्राइटेरियन जो है वो रेफरेंस टेस्ट का जो भी है वो आपको अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। अच्छे से रीड आउट करो पहले तो, जल्दबाजी के चक्कर में गलत ना कर बैठो, इसका अच्छे से ध्यान रखो, ओके। यही मेन पॉइंट है, क्योंकि जल्दबाजी में करने जाओगे ना तो काफ़ी बार गलत भी हो जाएगा, तब आपको ऐसा लगेगा यार ये तो आता था पर हमने ये गलती से कर दिया। तब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम्स का टाइम 3 घंटे चले गए ना, उसके बाद आप कुछ भी करोगे ना तो भी वो चेंज नहीं होने वाला, वो वही का वही रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। एक शब्द पकड़ोगे ना तो भी आपको उसका सही आंसर आपको आ जाएगा। कैसे वो होगा मैं आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ कैसे करना होगा वो। इसका सही आंसर होगा ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है भाई, यस ये पार्ट होगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिव में क्या होगा, इसमें होगा 4 नंबर, समरेटिव में होगा 3 नंबर, कंटिन्यूअस में होगा 1 नंबर एंड नॉर्म में होगा 2 नंबर, ठीक है। ठीक है, यही है ना, यस यही है। तो आप पकड़ो भाई फॉर्मेटिव, जो कंटिन्यूअस है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस यानी क्या, बताओ बताओ मुझे, कंटिन्यूअस चलने वाली। तो कंटिन्यूअस को आप रेगुलरिटी भी बोल सकते हो ना, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते।
कंटिन्यूअस को रेगुलरिटी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बस मुझे इतना बताओ। एक एनिमेशन से आपको आंसर देना सिखाती हूँ कि कंटिन्यूअस को आप रेगुलरिटी भी बोलते हो ना, कि रेगुलर चलो या कंटिन्यूअस चलो, एक ही बात है, कंटिन्यूअस भी है और रेगुलर भी है। तो सी में 1 नंबर, सी में 1 नंबर, तो सी जो है उसमें 1 नंबर कौन सा है भाई, आप ही मुझे बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप ही मुझे बताओ। सी में 1 नंबर कहाँ है, तो ए में है ना। तो ए के अलावा कोई भी ए है, सी के अलावा, सी में जो 1 है उसके अलावा कोई भी 1 है कि नहीं है, नहीं है, तो ए इज राइट आंसर, है ना। बाकी का देखने की भी नीड नहीं रही आपको। तो हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें क्यों नहीं, तो लो भाई आपको भी एनिमेशंस करना है। एनिमेशंस क्या है, तो उसमें नियमितता, सतत, सतत या बोलो या नियमित बोलो, एक ही बात है, बात तो एक ही है ना। सतत और व्यापक, तो नियमित के साथ संज्ञात्मक, संज्ञात्मक को छोड़ो, अभी एक ही वर्ड को फाइंड करो आप। नियमित क्या होगा, सतत होगा, वो नियमित होगा, ठीक है। तो एक से सी में 1 का ये, यानी ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है ना वो +2 करो। ये थोड़ा सा माइंड का यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। जिनका गलत हुआ है ना वो सीख लो भाई, यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है कि ये कैसे होगा। एनिमेशंस, काफी बार एनिमेशन सच हो जाते हैं और काफी बार गलत भी हो जाते हैं, बट मोस्टली जब पॉजिटिव होता है ना तब सही होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सही होते हैं। तो ए इज राइट आंसर, ओके। ए जिन्होंने किया हुआ है वो अपने आप को +2 कर दो भाई। मजा आया ना आज का क्वेश्चंस, ये जो था वो मजा आ गया ना, यस। यहाँ पे मैंने जो भी समझाया वो ही है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक व्यवहार में स्पष्ट उनकी स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या कर रहा है, इसे कहा जाएगा क्या। औपचारिक परीक्षण, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण। ये नवंबर की एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। ये PYQ भी बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, PYQ भी बोल सकते हो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। काफी स्टूडेंट सही जा रहा है, काफी गलत भी जा रहा है, वेरी गुड। डी इज राइट आंसर। डी कैसे होगा मैम, मैम डी क्यों होगा, क्राइटेरियन एंड रेफरेंस टेस्टिंग क्यों होगा। तो योगात्मक परीक्षण की बात की है, तो परीक्षण में होगा परीक्षण, ओके। तो उसके आधार पर शिक्षक व्यवहार से स्पष्ट उनकी स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या कर रहा है, तो उससे कहा जाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण, ओके। मानदंड संदर्भित परीक्षण। मैम कैसे होगा, क्यों होगा, तो डी इज राइट आंसर। इसीलिए होगा बच्चों, तो एक मानदंड संदर्भित परीक्षण परीक्षण की एक शैली है जो उसे स्कोर वाले व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार के बारे में एक बयान उत्पन्न करने के लिए परीक्षण स्कोर का उपयोग कराता है।
और स्कूल के शिक्षकों द्वारा लिखे गए अधिकांश परीक्षण और क्विज को मानदंड संदर्भित परीक्षण माना जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं तो सैटरडे जो हमारा हुआ था टेस्ट, वो होगा मानदंड, ठीक है, वो होगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। ओके, तो ये होगा डी। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने आप को +2 कर सकते हैं। ओके, +2 कर दो भाई। उसके बाद व्हाट्स योर स्कोर कार्ड, सेंड मी योर स्कोर कार्ड, फास्टली सेंड करो। कितने आए, कितने नंबर प्राप्त किए? वेरी गुड, 16, 12, 14, 16, 12, 10, 12, 13, और 13 तो नहीं होगा ना, 14 होगा, 14, 16। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाउ इज द क्लास, कहाँ पे बताओगे मुझे कि क्लास कैसा लगा, वो कहाँ पे बताओगे? फटाफट से इन योर कमेंट बॉक्स नाउ। ओके, लाइव कमेंट, अभी तो लाइव में बताओ कि कमेंट मुझे कहाँ पे करना है। जो क्लास है वो कैसा लगा, वो कहाँ पे बताना है मुझे। जो कल था ना वो 4-5 स्टूडेंट ने ही किया था, तो आज मुझे सबके कमेंट चाहिए यार। क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाते हो आप? इतना एक सिंपल सा कमेंट करने में आप जाते हो, तो फिर लाइफ में आपको बहुत से काम होंगे, तो आप तब क्या करोगे? कमेंट करा करो, ठीक है। फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है, ठीक है। नया बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है, जो कि 9 हमारा टाइम है, 9 to 10 AM हमारा, और 17 अक्टूबर से स्टार्ट कर लिया है। ये 35 वाला क्लास है। आगे के 34 तक के जो भी क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब पर है भाई, यूट्यूब बाबा पर सब हमने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड एनीबडी डाउट्स? किसी को कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो भाई, पूछ सकते हो, ठीक है, बट मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। पता, काफी स्टूडेंट को पता भी नहीं चला होगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट यस ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि कल मुझे, यानी आज, आपके लिए आज मैंने ये कल बना ली थी, तो आपके लिए आज, यानी आज का जो दिन है वो मुझे कहीं बाहर जाना है ना, उस वजह से मैंने बनाया था कल ये वीडियो। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको मज़ा आया होगा, और आपने एंजॉय किया, लर्न किया, क्या किया, सब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स पक्का देखूंगी, मैं जहाँ पे जाऊंगी उसके बाद आकर कमेंट बॉक्स जो है वो पक्का देखोगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर देना, और मैं कल क्लास में भी आने वाली हूँ, थोड़ी देर के लिए क्लास में भी आऊँगी, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बता दो। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। कल हम मिलेंगे 9 बजे। ओके, बाय।